The literary term epic theatre is customarily applied to a form of opus in which the author recounts a story uses as many episodes. ठीक है, अब लिटरेरी टर्म एपिक थिएटर में एक कस्टमरली अप्लाइड होता है एक फॉर्म ऑफ ओपस में, जिसके अंदर ऑथर जो है रिकाउंट करता है एक स्टोरी को यूजिंग मैनी एपिसोड। इसमें आप बहुत सारी एपिसोड्स देखेंगे और हर एपिसोड जो है वो इटसेल्फ जो है वो एक स्टेज होगा, एक ड्रामा होगा, एंड कैरेक्टर्स आर कॉम्प्रिहेंसिव अकाउंट ऑफ ए सब्जेक्ट क्राइज आउट फॉर। Life of Galileo Galilei by Brechet is a play pregnant with all the stipulations of an epic drama. Life of Galileo जो है by Brechet वो एक play है जो कि pregnant है all the stipulations of epic drama, जिसके अंदर epic drama की तमाम stipulations हैं. The play is a beauticious addition in the world of epic theatre with narrative idiosyncrasies, storylines, ins and out, high principal theme and term. Epic theatre, which was first manipulated in Germany in 1920s and has become implicitly associated with the name of Brechet. ठीक है, स्टोरी जो है उसके इन्स एंड आउट, उसके हाई प्रिंसिपल थीम और वो जो टर्म है एपिक थिएटर जो कि फर्स्ट मैनिपुलेट कहाँ हुआ, जहाँ पे उज़मा रहती हैं जर्मनी में in 1920s and has become implicitly associated with the name of Brechet. आज से उज़मा का नाम रख दें Brechet. From the beginning of his Brechet had to be skirmish in the face of battle against the prevalent theatre of his day, which he dismissed as culinary, since like connoisseur, it delighted the tile sense of taste without encroaching on the mind. ठीक है, अब अगर देखा जाए बिगिनिंग ऑफ द ब्रेचेट, उसके अंदर हैड टू बी skirmish in the face of battle against the prevalent battle. अब हम ये ब्रेचेट ने ना एक्चुअली एपिक थिएटर के खिलाफ एक टोटली जैसे कहना चाहिए ना सॉरी जो अरिस्टोटलियन थिएटर है उसके ऑपोजिट सारा बोल दिया, ठीक है। और बाद में इसको जो है डिफेंड किया था, आपके क्रिटिसिज्म में एक बुक आएगी मॉडर्न थिएटर के नाम से, मॉडर्न ट्रेडिशन क्या नाम था उसका, तो एक क्रिटिक था मेरे जहन से नाम निकल गया, थर्ड क्रिटिक है आपके क्रिटिसिज्म की बुक में। तो उसने जो है ना फिर ये ब्रेचेट के थिएटर को ले जाके और उसने फिर इस मॉडर्न एपिक थिएटर को जो है ना उसने डिफेंड किया था कि दैट इज द रियल जो है, ये जो है अरिस्टोटेलियन कॉन्सेप्ट के ऑपोजिट है, लेकिन दैट इज द रियल थिएटर। तो ये डिलाइट करता है सेंस ऑफ टेस्ट को विदाउट एनक्रोचिंग ऑन द माइंड, ठीक है, माइंड को एनक्रोच नहीं करता। जैसे हमने कैथारसिस में देखा ना कि लोग जो है दानिश के पीछे रो रहे हैं, इसके अंदर लोग दानिश के पीछे नहीं रोते, ठीक है। So for Brechet, the traditional or dramatic theater was a place where audience were absorbed into comforting fallacy which played on their emotions and left them haggard. और Brechet में traditional और dramatic theater जो है उसको place किया जाता था where the audience were absorbed into comforting fallacy, जिसके अंदर लोग एक कंफर्टिंग पॉलिसी में एब्जॉर्ब होके रह जाते थे, विच प्लेड ऑन देयर इमोशंस, जो कि उनकी प्ले करती थी। पिटी एंड फियर, कैथारसिस क्या होता है, ये हमारे इमोशंस होते हैं, ठीक है, अराउज करती है ना ये पिटी एंड फियर, ट्रेजेडी, एंड लेफ्ट देम हैगर्ड, और उनको हैगर्ड छोड़ एंड में रोए जा रहे हैं, है ना, बट विद अ सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन विद इन बायस देम टू एक्सेप्ट द वर्ल्ड। लेकिन एक सेंस ऑफ, ये जो ब्रेचेट का थिएटर है, ये एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन इंसान के अंदर जो है पैदा करता हूँ, बायस देम टू एक्सेप्ट द वर्ल्ड, जो कि उनको बायस करता है कि आप एक्सेप्ट करें हकीकत को, आप एक्सेप्ट करें दुनिया को एज दे फाउंड इट, जैसा कि दुनिया है, इट व्हाट ही हिमसेल्फ वाज लुकिंग फॉर, व्हाट अ थिएटर वर्ड हेल्प टू मेटामॉर्फोज द वर्ल्ड। अब यहाँ पे देखें, वो कहता है कि हमें मतलब ये जो हमारा ब्रेचेट थिएटर है वो हमें जो है जो रियल वर्ल्ड है उसको एक्सेप्ट एज इट इज एक्सेप्ट करने को कहता है, हमें बताता है कि हाउ टू एक्सेप्ट द वर्ल्ड एज इट इज। और हम उसके अंदर देखते हैं वाज अ थिएटर वुड हेल्प टू मेटामॉर्फोज द वर्ल्ड, के जो ये जो एपिक थिएटर है कि वो कहते हैं पहले जो थिएटर था वो मेटामॉर्फोज कर देता था दुनिया को, ठीक है, लेकिन यहाँ में मेटामॉर्फोसिस ऑफ वर्ल्ड नहीं दिखाया जाता। मेटामॉर्फोस क्या होता है कि दुनिया को, जो रियल दुनिया, उसको ट्रांसफॉर्म कर देना एक
ऐसी दुनिया में जो फिक्शनल हो, क्रिएटेड वर्ल्ड हो, फिक्शनल क्रिएटेड वर्ल्ड नहीं दिखाई जाएगी, आपको एक हकीकत वाली दुनिया दिखाई जाएगी कि आपको उस हकीकत वाली दुनिया के अंदर किस तरीके से जीना है। यू हैव टू फेस द वर्ल्ड, ठीक है, यू हैव टू फेस द ड्रामा ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया जैसी है उसको वैसे एक्सेप्ट करें, क्यों, क्या, कब, कहाँ, कैसे, किस लिए, इसको छोड़ दें। ऑलवेज सी दैट वी शुड बी वेरी होपफुल, ठीक है, हमें हमेशा होपफुल रहना है। हमें दुनिया के सामने वैसे ही जीना है जैसे कि हमारे सामने सर्कमस्टांसेस आ गए। दुनिया में ऐसा हो जाना चाहिए, इस आइडियल कॉन्सेप्ट को निकाल दें अपनी जिंदगी से। हर इंसान को हम चाह रहे होते हैं मेरे हिसाब से जीना शुरू कर, ये ऐसे क्यों नहीं करता? स्पेशली बेचारे शोहर, ठीक है, वो एक बंदा है, ही इज, मतलब लेट हिम डू व्हाट ही इज, लेट देम, मतलब छोड़ दें इस चीज को। हमारे एज बहन भाई हैं, एक तो हम बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं हर किसी के साथ, सींग बजा लेते हैं, सींग ना बजाएं, ठीक है, हर इंसान आजाद है। कभी कभी मैं अपने अम्मी अब्बू से कंप्लेंट कर देती थी कि यार अम्मी वो फलाने ने ससुराल में मुझे ऐसे कह दिया, अब्बू को कभी कहती थी, अब्बू पता है मेरे आगे से क्या कहता था, उसका मुंह है उसको बोलने दो। बात तो ठीक है, अब्बू ने कहा अल्लाह ताला ने उसको आजाद पैदा किया बेटा, हम किसी का मुंह बंद नहीं कर सकते, बट यू हैव टू लिव, बट यू हैव टू लिव, दैट इज द थॉट माय पेरेंट्स हैव प्रमोटेड। उसका मुंह है बोलने दो, तुम्हें गुस्सा करने की क्या जरूरत है? तो बात तो ठीक थी, अगर मुझे ऐसी गाइडेंस ना मिलती तो आज मैं यहाँ पे ना होती बेटा। ठीक है, तो जिसका मुंह है उसको बोलने दे, जिसकी जिंदगी है उसको जीने दे, बट सी द वर्ल्ड, आपके सामने एक दुनिया है बेटा। अल्लाह ताला ने बड़े ऑल्टरनेटिव्स रखे हैं, अल्लाह ने बड़ी चीजें रखी हैं हमारे सामने जिसके अंदर दिल लगाने, ठीक है, लेकिन चक्कर तो सारा यही है ना, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जगह है, तमाशा नहीं। तमाशों में पड़ गए हैं और इबरत हासिल करते हैं। तो दैट इज द थिंग, सी द वर्ल्ड विद द ओपन आई, डोंट लिव इन अ फिक्शनल वर्ल्ड, ठीक है, एक आइडियल वर्ल्ड में रहना छोड़ दें। ऐसा हो जाना चाहिए, काश काश काश, काश का वर्ड निकाल दे जिंदगी से, कुछ भी नहीं होता, होता वही है जो आपकी किस्मत में लिखा होता है। जो आपकी किस्मत में है वो आना ही आना है, और जो नहीं है वो नहीं मिलना, ठीक है, अनलेस के आपकी कोई दुआ कबूल ना हो जाए। ये बेटा थ्रेड जो आपका रियल थिएटर है वो ये, दैट इज द रियल थिएटर we are facing in front of us. For Brechet, the traditional or dramatic theater was a place where audience were absorbed into comforting policy. Sorry. अच्छा जी. So, Life of Galileo is an interpretation of Brechet's thespian thought. ये Life of Galileo एक interpretation है Brechet की thespian thought की. Narration has been given before starting any scene. एक narration दी जाती है आपको. आपने देखा होगा कभी आजकल जो ड्रामाज होते हैं, कभी उनकी ना स्टेज सेटिंग दिखाई जा रही होती है, कभी कभार ना, मैंने बहुत पहले देखी थी, उसमें या कोई मूवी एंड होती है तो उसके एंड में दिखाया जा रहा होता है लाइट कैमरा एक्शन कट, ऐसे बोल रहे होते हैं, और उसके ऊपर जो ड्रामा की एपिसोड होती है उसके ऊपर बाकायदा लिखा होता है क्या होने जा रहा है। थोड़ा सा पिछले दौर में चले जाना, उस दौर में, मतलब जब मैं 9th-10th में थी उस दौर में मैंने ये चीज देखी थी। तो वो जो नैरेशन है हैज बीन गिवन बिफोर द स्टार्टिंग एनी सीन, एक नैरेशन दी जाती है बिफोर स्टार्टिंग एनी सीन, ठीक है। दिस इज मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एपिक थिएटर, ये मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स है, यानी कि हर स्टेज को, हर जो एपिसोड है उसको एक नाम दे दिया जाता है। इन दिस प्ले द ऑथर, यहाँ पे जहाँ जहाँ टाइल लिखा हुआ ना इसको दा कर लें, पता नहीं क्यों टाइल आ गया यहाँ पे। The author relates an account in a way that invites the onlookers to consider the events involved and then to make their own evaluation of them. इस प्ले के अंदर अब ये जो है ना, ये जो नरेशन दी जाती है, ये एक्चुअली इसका मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स है, और इस प्ले के अंदर ऑथर रिलेट करता है एक अकाउंट को इन अ वे दैट इनवाइट्स द ऑनलुकर्स, जो कि ऑनलुकर्स को इनवाइट करता है टू कंसीडर इवेंट्स इन्वॉल्व, वो उन इवेंट कंसीडर करें उन इवेंट्स को जिसमें वो इन्वॉल्व हैं, एंड देन टू मेक देयर ओन एवल्यूएशन। हम क्या एवेल्युएट करते हैं? आधे स्टूडेंट्स कहेंगे मैम गैलीलियो गैलीलाई हीरो है, आधे कहेंगे नहीं है। तो दैट इज बेसिकली द इम्पैक्ट ऑन द ऑडियंस कि हम कंसीडर करते हैं, ठीक है, हम ऑन लुक करते हैं कि रादर जो उसने फैसला किया वो राइट था कि रॉन्ग था।
उसके जो स्टूडेंट्स थे गैलीलियो गैलीलाई के, उसने जो उसके बारे में इतना कुछ कहा वो राइट था कि रॉन्ग था, ठीक है, दैट इज द थिंग। चलिए क्लास